समाजवादी पार्टी बरेली में अब कुछ ज्यादा ही पचड़े और लफड़े होते नजर आ रहे हैं। कहा सुनी कि जो कहानी पहले चुप चुप चलती थी अब सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। नेता खुले मंचों पर एक दूसरे से लड़ते उलझते देखे जा रहे हैं। कोई पैसा चाल चरित्र को लेकर घिनौनी बातें उछाल रहा है तो कोई किसी को बीमार बता रहा है। समाजवादियों में ऐसा मल्लयुद्ध तब हो रहा है जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इन्हीं समाजवादियों के दम पर बरेली आंवला के रण में अब की बार कुछ बेहतर होने के सपने देख रहे हैं। समाजवादियों में रार तकरार बढ़ती जा रही है तो इसे लेकर पार्टी के शुभचिंतक ज्योतिष की किताबें भी खंगाल रहे हैं। ज्योतिष में भरोसा रखने वाले समाजवादियों का कहना है कि कुंभ राशि पर अभी शनि की 7.5 चल रही है और समाजवादी पार्टी की अपनी राशि भी कुंभ है। सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि बरेली में सपा की फ्रंट लाइन में शामिल कई प्रमुख नेताओं की राशि भी कुंभ है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 24 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और 23 फरवरी 2028 तक शनि के मार्गी होने तक जारी रहेगी। इस अवधि में जहां अगले साल लोकसभा चुनाव निपटना है वहीं उसके बाद आगे के समय में 2027 का विधानसभा चुनाव भी संपन्न होना है। पंचायत इलेक्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी 2028 से पहले होने हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादियों ने यदि 7.5 को लेकर प्रभावी निदान और उपाय नहीं किए तो कुंभ राशि वालों का नुकसान हो सकता है। बरेली समाजवादी पार्टी में कुंभ राशि के नेताओं की भरमार है, इसलिए 7.5 को लेकर चर्चाएं भी हजार हो रही हैं। जैसे कि मौजूदा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप कुंभ राशि वाले हैं, जिनका अभी 2 दिन पहले ही पूर्व विधायक सुल्तान बेग से भरी मीटिंग में खुला पंगा हुआ था। साक्षर से शुरुआत होने की वजह से सुल्तान बेग की राशि भी कुंभ है। भोजीपुरा विधायक सैजुल इस्लाम भी कुंभ राशि वाले हैं, जिनसे समान राशि के सुल्तान का एक पार्टी में रहकर 36 का आंकड़ा बताया जाता है। पहले मेयर का टिकट देकर और फिर टिकट छीनकर पवेलियन में खाली बिठा दिए गए समाजवादी संजीव सक्सेना की राशि भी कुंभ ही है। सपा महानगर अध्यक्ष शमीम का सुल्तानी और निकाय चुनाव में एम टॉनिक की वजह से खासे सुर्खियों में रहे महानगर अध्यक्ष के खासम खास सफेसलार गोविंद सैनी भी कुंभ राशि का योग रखते हैं। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप की टीम में महासचिव की कुर्सी संभाल रहे संजीव यादव का नाम भी साक्षर से शुरू होता है, इसलिए 7.5 का कुंभ योग उनके साथ भी लगता है। वैसे तो पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव भी कुंभ वाले हैं, मगर वह न तो फिलहाल चुनावी भूमिका में है और न संगठन की, इसलिए विवादों से दूर दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बरेली सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में साक्षर वाले सुल्तान बेग और शिवचरण कश्यप में हुई भिड़ंत का कारण साक्षर वाले सैजुल इस्लाम और सुलेमान बेग बताए जाते हैं। दरअसल सुल्तान बेग की नाराजगी का कारण जानने को अतीत के पन्ने पढ़ना जरूरी है। सुल्तान बेग जब बसपा में थे तो 2017 का चुनाव वो हाथी की सवारी करते हुए मीरगंज से लड़े थे और भाई सुलेमान बेग को उन्होंने भोजीपुरा सीट से सपा उम्मीदवार निवर्तमान विधायक सैजुल इस्लाम के खिलाफ लड़ाया था। सपा सूत्र बताते हैं कि सुल्तान बेग ने भोजीपुरा में सैजुल के सामने टंगड़ी फंसाई तो सैजुल कैंप ने सुल्तान के खिलाफ मीरगंज में अपनी चालें चल दी थी। उस वक्त नतीजा ये हुआ था कि भोजीपुरा में इधर सैजुल इस्लाम चित हो गए थे और मीरगंज में सुल्तान बेग। 2017 के चुनाव में सैजुल इस्लाम को 27,764 वोटों से भाजपा प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि सुल्तान बेग के भाई सुलेमान बेग 49,882 वोट बटोर ले गए थे। वहीं मीरगंज में सुल्तान बेग को भाजपा प्रत्याशी से 54,500 वोटों के बड़े अंतराल से शिकस्त खानी पड़ी थी। एक दूसरे की हार से सैजुल सुल्तान की मोर्चाबंदी और मजबूत होती चली गई। बाद में पूर्व विधायक सुल्तान बेग भी बसपा छोड़कर सपा में कूद पड़े, मगर एक ही पार्टी में रहते हुए सैजुल से उनकी कूटनीतिक जंग किसी से छिपी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सैजुल इस्लाम तो भोजीपुरा से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, मगर समाजवादी होने के बाद भी सुल्तान बेग मीरगंज से चुनाव लड़कर जिले में सबसे बड़े अंतराल की हार झेल कर लौटे थे। उन्हें भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर DC वर्मा ने 32,576 के अंतर से पटकनी दी थी, जो पूरे जिले में सबसे ज्यादा थी। हाल फिलहाल सुल्तान बेग का मूड कुछ ज्यादा ही उखड़ा दिख रहा है तो उसकी वजह सैजुल इस्लाम भी बताए जाते हैं। दरअसल पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने निकाय चुनाव में शेरगढ़ नगर पंचायत से अपने करीबी कारोबारी की पुत्रवधू निशा अंसारी का सपा से टिकट पहले घोषित करा लिया था, मगर ऐन वक्त पर क्षेत्रीय विधायक सैजुल इस्लाम ने पार्टी में अपना प्रभाव दिखाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्तर से अपने करीबी बाबू
अंसारी की मौजूदा चेयरपर्सन पत्नी सबीना अंसारी को सिंबल दिला दिया। यह स्थिति सुल्तान खेमे के लिए एक तरह से सैजिल के मुकाबले कूटनीतिक पराजय मानी गई। इससे नाराज सुल्तान बेग ने बागी उम्मीदवार निशा अंसारी को खुलकर सपा की घोषित प्रत्याशी सबीना अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। सबीना निशा अंसारी की लड़ाई में जीत की बाजी भाजपा उम्मीदवार मार ले गए थे। वैसे तो शेरगढ़ कस्बा भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मगर सुल्तान मीरगंज के चुनावी खिलाड़ी होकर भी शेरगढ़ में प्रभुत्व कायम रखने की कोशिश करते हैं और मौजूदा विधायक सैजिल उन पर फिलहाल भारी पड़ रहे हैं। इसी तरह शाही का चेयरमैन टिकट भी सुल्तान की मर्जी से नहीं हुआ था। वहां भी सैजिल ने ताकत दिखाकर अपने करीबी अतर अली का टिकट करा लिया। इसके बाद अतर हारे तो पराजय का कारण सुल्तान खेमे को बताया जाता है। शेरगढ़ और शाही में मर्जी के टिकट नहीं होने से सुल्तान का पारा इतना हाई है कि वे राशन पानी लेकर सपा संगठन पर हल्ला बोल रहे हैं और गुस्से में भाषा के बैरियर भी तोड़ रहे हैं। सुल्तान और सैजिल समान कुंभ राशि का योग रखते हैं और कोई किसी से कम नहीं के पैटर्न पर अपने अपने दांव चलते हैं। उनकी लड़ाई में पार्टी का नुकसान हो रहा है, यह चर्चाएं सपा में सबकी जुबान से सुनी जा सकती हैं, क्योंकि सुल्तान ने टिकटों में घालमेल के गंभीर आरोप लगाकर जिला संगठन पर हमला बोला है, तो उसी तरह से वह सबके निशाने पर भी हैं। सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप सुल्तान बेग को बीमार बताकर इशारों में कुछ और संकेत दे रहे हैं और उनकी बयानबाजी को सीधे सीधे पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुल्तान बेग और ज्यादा आक्रामक होकर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो सुल्तान बेग खुद भी बसपा ही रह चुके हैं, मगर शिवचरण कश्यप को लेकर वह कहते सुने जा रहे हैं कि बसपा से आकर शिवचरण ने सपा का बसपाईकरण कर दिया। वैसे पार्टी कैंप में लोग कुंभ राशि यानी सनामधारी नेताओं पर शनि की 7.5 का प्रभाव बताकर नीले नीले जतन करने की सलाह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शनि की 7.5 पार्टी में पचड़े लफड़े के और नजारे न दिखाए, इसके लिए जरूरी जतन करना आवश्यक है। वैसे आप खुद सुन सकते हैं कि सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और पूर्व विधायक सुल्तान बेग जुबानी जंग में एक दूसरे पर कैसे कैसे मारक तीर छोड़ रहे हैं। वीडियो क्या वायरल हो रहा है उसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो गया था मीटिंग के बाद मुझे एक डेयरी में भी जाना था। एक गाँव कपूरपुर है, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ठाकुर, उसका इंतकाल हो गया था, उसके बाद 13वीं थी, उसमें मुझे जाना था। बात चल रही थी, एक तो आज चूँकि दिनेश मिश्रा जी की जयंती थी और साथ साथ थोड़ा सा मसला ये चला कि 2024 से चुनाव कैसे जीता जाए। तो मैंने ये कहा कि आज चूँकि हम शहर का तो हमें मालूम नहीं, हम तो गाँव के लोग रहने वाले हैं। गाँव में जो टोनेरियाँ हैं, हर विधानसभा, मेरी विधानसभा मीरगंज लगती है, मीरगंज में 4 टोनेरियाँ लगती हैं और मैंने कहा एक टोनेरिया जो शाही लगती है वहाँ पर 9 बार का जो चेयरमैन है उसका टिकट काट के एक बसपा से आया थे तो उसको टिकट दे दिया। और मैंने कहा वो भी करेक्टर का ऐसा ख़त्म आदमी जो भाजपा के आदमी को लौंडी सप्लाई करता है, उसको आपने टिकट दे दिया जो चुनाव में वो रहा 5वें नंबर पे। और अगर वो टिकट अगर चेंज नहीं होता तो वो जीत जाते, वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत जाती। दूसरा हमारा फतेहगंज पश्चिमी है, हमने रिकमेंड किया था इमराना को वहाँ पर, जो 3000 वोटों से जीती है अभी इसी चुनाव में 3000 वोटों जीती। और समाजवादी पार्टी को जिसको टिकट दे दिया हमारे बगैर पूछे बगैर कहे उसको कुल 270 वोट मिले। तो हमने इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? हमने इसका कारण ये है कि जिले के संगठन ने पैसे लेके टिकट का वितरण किया, सही लोगों को टिकट नहीं दिया। सही लोगों को टिकट देते तो पार्टी की ये हालत नहीं होती। और उसी की वजह से कार्यकर्ता हर मतलब विधानसभा के अंदर, हर टोनेरिया के अंदर, एक विधानसभा में एक टोनेरिया में 30-40 कार्यकर्ता समाजवादी के ऐसे हैं जो आज मन घुटित करके बैठे हैं। कैसे आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे? इसलिए हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि 2024 का चुनाव किसी तरह से जीता जाए और जो कार्यकर्ता मन घुटित करके बैठा है वो मनोबल डाउन करके बैठा, उसका मनोबल किसी तरह से डाउन करे। कोई गुटबाजी भी चल रही है क्या? गुटबाजी से कोई मतलब ही नहीं, इसका जो सही बात थी हमने कह दी, इसमें गुटबाजी कहाँ से आ गई? और फिर हमारा गुट क्या मतलब, हमारा जिलाध्यक्ष से क्या लेना देना? हम कोई संगठन के आदमी तो है नहीं भाई। हम तो चुनाव लड़े, 3 बार के एमएलए हैं, हम 9 चुनाव लड़े हैं, 3 बार एमएलए रहे, एमएलसी का भी चुनाव लड़े, हम सेमीखड़ा चीनी मिल के उपाध्यक्ष रहे, हम केन सोसाइटी बहेड़ी के डायरेक्टर रहे। तो हम तो राजनीतिक आदमी हैं, हम तो बसपा से भी लड़े रहे विधायक, 2012 हम बसपा से रहे।
2007 में 2002 में हम समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, 96 का चुनाव हमने समाजवादी से लड़ा। तो यहाँ कोई गुटबाजी का मसला नहीं, मसला ये है कि जो टिकट वितरण हुआ नगर निगम के और नगर पंचायत उपचुनाव में, बरेली समाजवादी पार्टी ने उसमें बहुत घपला किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का बुरा हाल हुआ। चूंकि समाजवादी बरेली मंडल के अंदर बरेली समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक उसका म्यार था। वीरपाल सिंह भी यहाँ पर अध्यक्ष है, बरसों बरस रहे, हम 12 साल हम उपाध्यक्ष रहे। कहीं किसी पार्टी के किसी नेता पे पैसे का लेन देन का कभी इल्जाम नहीं लगा। यहाँ पर भगवत शरण रहे, उनके ऊपर कभी कोई पैसे का नाम जो भी रहा। लेकिन जब से ये बंदा जो आया है, आते ही आते इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ये बसवाईकरण कर दिया टोटल पार्टी का, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए नेताओं को ईंट से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब 2024 के चुनाव में जा पाएंगे। हाईकमान से कोई लेना देना नहीं भाई, हाईकमान ने थोड़ी कह दिया आप चुनाव हरवा दो, हाईकमान ने थोड़ी कह दिया आप खराब करने दे दो। वहाँ ये तय हुआ था कि जो जिस विधानसभा का प्रभारी है उस विधानसभा में उसकी मर्जी से टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर वो हारेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जीतेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी। हमारे यहाँ ना तो फतेहगंज पश्चिम में, मीरगंज में फतेहगंज पश्चिम में हमारी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया, शाही के अंदर हमारी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया, आपने अपने हिसाब से कुछ दे दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा इसका तो सीधा सीधा उल्लंघन करा इन लोगों ने। ये सब जिले के संगठन का मसला है और खासतौर से जिला अध्यक्ष का मसला है। नहीं, शिकायत का कोई मतलब क्या है? शिकायत हमने जो बात कहना थी मीटिंग में, वो प्लेटफॉर्म है हमारा एक, उसमें हमने बात रख दी, बात आगे बढ़ेगी तो देखा जाएगा। आज पार्टी कार्यालय पे माननीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती का कार्यक्रम था और मासिक मीटिंग भी थी। संख्या बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए सब लोग बड़े हाल में बैठे थे। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज की संख्या भी भारी तादाद में थी। तो पहले सब लोगों ने पुष्प अर्पित करे और हम और महानगर अध्यक्ष जी, विजयपाल विधायक जी, अगम मौर्य जी, तमाम लोग पार्टी के जिम्मेदार साथी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनको पुष्प अर्पित करने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ और 2024 के लिए रणनीति तैयार हुई है कि हम लोग हर बूथ पे मजबूत कार्यकर्ता जोड़ें, 1 बूथ 20 यूथ, किस तरीके से हम लोग हर बिरादरी को जोड़ें, इसके बारे में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात की। और 9 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से एक कार्यक्रम हमको सेक्टर वाइज मिला है। उस कार्यक्रम को किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से कर पाएँ, तो इसी उपलक्ष्य में 9 विधानसभाओं पर चर्चा हुई। बरेली जनपद में सब एक हैं, इकट्ठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए जन जन तक जाके, घर घर तक जाके उनकी योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और हर पार्टी में 2-1 लोग तो गड़बड़ होते ही हैं, लेकिन उन सबको मना के साथ ला के पार्टी को एकजुट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने का काम करें। वो हमारे आदरणीय विधायक जी, 3 बार के विधायक हैं, सुल्तान बेग साहब, वो काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य खराब है, दिल्ली में भी एडमिट रहे, लखनऊ में भी एडमिट रहे। उनसे आग्रह करके आज मीटिंग के लिए हमने इनवाइट किया था, आए और बोले मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा, पहले हमें बुलवा दीजिए। तो पहले उनकी स्पीच हुई और उनकी स्पीच के दौरान कुछ थके हारे से लग रहे थे, तो फिर लोगों ने कहा बैठ जाओ विधायक जी, और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे तो लोग लगाते ही हैं, नौजवान लोग। जो विधायक जी ने पैड पे लिख के दिया था उसी का टिकट हुआ। मीरगंज में विधायक जी ने जो पत्र लिख के दिया था, टिकट उसी का हुआ है। और उनकी विधानसभा में शीशगढ़ आती है, उनके कहने से टिकट हुआ। और 2 वर्तमान चेयरमैन थे, वो सैजिल भाई के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंची है, तो वो वर्तमान चेयरमैन थे, इसलिए उनका सिमन लखनऊ से आया, उन लोगों ने चुनाव लड़ा। अब ये जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मेरे सामने ऐसी कोई बात ना हुई है, ना मुझे ना लगी।